पौराणिक प्रेम कथा। कौन थी सत्यवती? कैसे हुआ था सत्यवती का जन्म? दोस्तों, ये कथाएं विभिन्न पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में प्राप्त होती हैं और अलग अलग प्रेम कहानियों को आधार बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेम कथा। दोस्तों, सत्यवती महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र है। उसका विवाह हस्तिनापुर नरेश शांतनु से हुआ। वह ब्रह्मा के शाप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई। अद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ से उपरिचा वसु द्वारा उत्पन्न एक कन्या थी। इसका ही नाम बाद में सत्यवती हुआ। दोस्तों, मछली का पेट फाड़कर मल्लाहों ने एक बालक और एक कन्या को निकाला और राजा को सूचना दी। बालक को तो राजा ने पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया, किंतु बालिका के शरीर से मत्स्य की गंध आने के कारण राजा ने मल्लाह को दे दिया। पिता की सेवा के लिए वो यमुना में नाव चलाया करती थी। सहस्त्रार्जुन द्वारा पराशर मुनि को मृत मानकर मृतप्राय छोड़ दिया गया। माता सत्यवती ने मुनिराज की सेवा की व जीवन दान दिया। महर्षि ने प्रसन्न होकर उनका मत्स्य भाव नष्ट किया तथा शरीर से उत्तम गंध निकलने का वरदान दिया, अतः वह गंधवती नाम से भी प्रसिद्ध हुई। उसका नाम योजनगंधा भी था। उससे महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। बाद में राजा शांतनु से उसका विवाह हुआ। दोस्तों, सत्यवती महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र है। उसका विवाह हस्तिनापुर नरेश शांतनु से हुआ। वह ब्रह्मा के शाप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई। अद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ से उपरिचा वसु द्वारा उत्पन्न एक कन्या थी। इसका ही नाम बाद में सत्यवती हुआ। दोस्तों, महाभारत के अंतर्गत सत्यवती की कथा बहुत दिलचस्प है। सत्यवती की जन्म कहानी बहुत ही विचित्र है और उसका पूरा जीवन भी अनेक विचित्रताओं से भरा हुआ है। सत्यवती कुरु वंश के शासक राजा शांतनु की पत्नी और पांडवों और कौरवों की परदादी थी। सत्यवती का परिवार कुछ इस प्रकार था। सत्यवती का परिवार। दोस्तों, सत्यवती के पिता चेदी के राजा वसु, इनको उपरिचा भी कहते थे। माँ अद्रिका श्राप के कारण मछली बनी एक अप्सरा। पालक पिता दाशराज एक मछुआरा प्रमुख। भाई राजा मत्स्य थे। पति कुरु वंश के शासक राजा शांतनु थे। पुत्र व्यास पराशर से उत्पन्न पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य शांतनु से उत्पन्न पुत्र पौत्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। परपोते पांडव और कौरव। तो यह था सत्यवती का परिवार। सत्यवती के पूर्व जन्म का रहस्य। अपने पिछले जन्म में सत्यवती कौन थी? सत्यवती अपने पिछले जन्म में अछोड़ा नामक एक दिव्य अप्सरा थी। वो बर्हिषद पितरों के कुल से उत्पन्न हुई थी। जब वो घोर तपस्या करने लगी तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर पितर उसके सामने आए। तब वो उनमें से अमावसु नामक एक पितर की ओर आकर्षित हो गई। यह बात पितर लोग जान गए और रुष्ट होकर उन्होंने अछोड़ा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। उन्होंने अछोड़ा से कहा कि राजा शांतनु से विवाह करने और 2 बेटों को जन्म देने के बाद उसको इस शाप से मुक्ति मिलेगी। वे भगवान विष्णु के एक अवतार को भी जन्म देगी। पृथ्वी पर अपना वास पूरा करने के बाद सत्यवती पितृलोक लौट गई। अब उन्हें अष्टिका के रूप में पूजा जाता है। सत्यवती का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों, वसु नामक एक राजा थे। वे मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें वापस आने और चेदी के राजा के रूप में पदभार संभालने के लिए राजी कराया। उस समय तक वसु ने बहुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। इंद्र ने उन्हें एक विमान रथ जो उड़ सकता है और वैजयंती माला भी भेंट की। विमान में वे अपने पूरे राज्य के ऊपर चलते थे और देखते थे कि क्या हो रहा है। इस वजह से वे उपरिचा के नाम से भी जाने जाते थे। दोस्तों, फिर कुछ समय पश्चात राजा वसु ने गिरिका से विवाह किया। अपनी पत्नी के साथ समागम से पहले ही राज्य के एक दूर के हिस्से पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। राजा को उनका शिकार करने के लिए अचानक जंगल में जाना पड़ा। दूर होते हुए भी उनका मन गिरिका के विचारों से भरा हुआ था।
जैसे वे पत्नी के साथ अपने समागम की कल्पना करते गए, वैसे ही उनका वीर्य बाहर आ गया।